नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। यह हरितालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तपस्या और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी और डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिताजी ने बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु तुम्हें जब इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उस सखी ने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर के बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, तुम उधर अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और मैंने तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी आऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का यह महत्व है कि भी स्त्री इस व्रत को निष्ठा पूर्वक से करती है। मैं प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के सम्मान ही सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है और वह सदा सुहागिन रहती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवती सुंदर घर बर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसके साथ माता पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान अर्पित किया जाता है। अर्थात अपने सुहाग की लंबी उम्र की भीख मांगती हैं स्त्रियां और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र, धतूरा, भांग, समीपत्र, समीपुष्प, भांग, धतूरा, मदार, पुष्प, इन सारी चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। इन सभी चीजों पदार्थों से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने से स्त्रियों का सुहाग अखंड होता है।
हरितालिका तीज का व्रत धारण करने वाली प्रत्येक स्त्रियों को, प्रत्येक नारियों को, प्रत्येक महिलाओं को हरितालिका तीज व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आने वाली आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।